चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सभी माताएं मिलकर श्रीमान माता जी का स्वागतम करेंगे और सविता माता जी का धन्यवाद करेंगे कीर्तन करने के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा सभी को सभी दंडवत माता जी प्रणाम। को। कृष्णा पुस्तक श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, अध्याय 28। वरुण पास से नंद महाराज की मुक्ति। गोवर्धन उत्सव प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ। तत्पश्चात 7 दिनों तक इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि होती रही। शुक्ल पक्ष की नवमी बीत जाने पर 10वीं को इंद्र ने श्री कृष्ण की पूजा की और सारा मामला संतोष पूर्वक संपन्न हो गया। फिर एकादशी आई। महाराज नंद ने दिन भर एकादशी व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को बहुत प्रातः ही वे यमुना नदी में स्नान करने गए। वे नदी के गहरे जल में घुस गए, जहां वरुण देव के एक दास ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया। वह दास उन्हें लेकर वरुण के पास पहुंचा और उन पर गलत समय में नदी में स्नान करने का आरोप लगाया। ज्योतिष गणना के अनुसार जिस समय नंद ने जल में प्रवेश किया था वह आसुरी समय था। बात यह थी कि नंद महाराज सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लेना चाहते थे, किंतु वे न जाने कैसे वो कुछ जल्दी ही चले गए, जिससे अशुभ समय में स्नान हुआ। अतः वे बंदी बना लिए गए। जब वरुण का दास नंद महाराज को पकड़कर लेकर चला गया तो उनके साथी चिल्ला चिल्ला कर कृष्ण बलराम को पुकारने लगे। श्री कृष्ण तथा बलराम तुरंत समझ गए कि नंद महाराज वरुण के दास द्वारा ले जाए गए हैं। अतः वे वरुण के धाम पहुंचे, जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं और श्री भगवान ही जिनके आश्रय हैं। श्री कृष्ण उन वृंदावन वासियों की रक्षा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। जो बच्चों की तरह रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे माता पिता द्वारा रक्षा किए जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। वरुण देव ने श्री कृष्ण तथा बलराम का स्वागत करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी उपस्थिति से मेरा वरुण देवता का जीवन इसी क्षण सफल हो गया। यद्यपि मैं जल के सारे कोश का स्वामी हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि इनके होने से जीवन सार्थक नहीं होता। किंतु इस क्षण आपका दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मुझे अब आगे भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। अतः हे स्वामी, हे भगवान, हे परब्रह्मा तथा जन जन के परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परम दिव्य पुरुष हैं, अतः आप पर प्रकृति का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। मुझे खेद है कि मूर्खतावश यह न जानने के कारण कि क्या करणीय है और क्या नहीं, मेरे दास ने भूल से आपके पिता नंद महाराज को बंदी बना लिया है। अतः मैं अपने दास के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दर्शन देने की यह आपकी योजना थी,
हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझ पर कृपा करें। यह रहे आपके पिता, आप इन्हें तुरंत वापस ले जा सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को छुड़ाया और उन्हें उनके मित्रों के समक्ष लाकर परम हर्षोल्लास सहित प्रस्तुत किया। नंद महाराज विस्मित थे कि परम ऐश्वर्यवान होते हुए भी उस देवता ने श्री कृष्ण का इतना सम्मान किया। यह नंद के लिए विस्मयजनक था और वे अत्यंत आश्चर्यपूर्वक अपने मित्रों तथा संबंधियों से इस घटना का वर्णन करने लगे। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो एकादशी थी, एकादशी का व्रत रखा नंद महाराज ने। उसके पश्चात जो नंद महाराज थे वो बहुत जल्दी चले गए थे स्नान करने के लिए, तो वो अशुभ समय था और जिसके कारण जो वरुण देव के जो सहायक थे वो उन्हें बंदी बनाकर ले गए। फिर क्या था, जो उनके नंद महाराज के आसपास जो थे उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम को पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो साथी थे नंद महाराज जी के। फिर श्री कृष्ण को तुरंत ही पता चल गया कि कौन उन्हें लेकर के गया है। फिर श्री कृष्ण जब पहुंचे वरुण देव के पास, तो वरुण देव ने क्षमा मांगी उनसे कि मेरे जो दास हैं वो गलती से पकड़ लाए हैं आपके पिता को, और उन्होंने कहा ये जरूर आपकी ही योजना होगी कि आप मुझे दर्शन देना चाहते थे। और इसी तरह से जो श्री कृष्ण थे उन्होंने अपने पिता को छुड़वाया। लेकिन जो नंद महाराज थे वो बड़े विस्मित थे। वो उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जो वरुण देव थे इतने ऐश्वर्यवान थे, उसके होते हुए भी उन्होंने श्री कृष्ण का इतना सम्मान किया, और बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था उन्हें इन चीजों पर। और उन्होंने आश्चर्यपूर्वक ही अपने मित्रों और संबंधियों से इस घटना का वर्णन किया। यद्यपि श्री कृष्ण सचमुच इतनी आश्चर्यजनक रीति से कार्य कर रहे थे, तो भी महाराज नंद तथा माता यशोदा यह नहीं सोच पाए कि वे श्री भगवान हैं। अब बहुत सारी लीलाएं जैसे भगवान दिखाते थे, बचपन से उन्होंने दिखाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो नंद महाराज और यशोदा मैया थे वो कभी ये सोच नहीं पाए कि वो भगवान हो सकते हैं। इसके विपरीत वे उन्हें सदैव अपना लाडला पुत्र समझते रहे। अतः नंद महाराज ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि वरुण ने श्री कृष्ण की इसलिए पूजा की क्योंकि वे श्री भगवान थे। वे तो यह मान रहे थे कि इतना आश्चर्यजनक बालक होने के कारण वरुण तक ने श्री कृष्ण का सम्मान किया। नंद महाराज के सारे ग्वाल मित्र यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या सचमुच श्री कृष्ण भगवान हैं और क्या वे उन्हें मोक्ष दे देंगे। जब वे इस प्रकार परस्पर मंत्रणा कर रहे थे तो श्री कृष्ण उनके मन की बात समझ गए और उन्होंने उन सबको आध्यात्मिक जगत में उनके भाग्यों के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से उन्हें आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया। साधारणतः सामान्य व्यक्ति इस जगत में कठोर श्रम करने में लगे रहते हैं और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं रहती कि इस लोक के परे भी कोई अन्य लोक है, जिसे चिदाकाश कहते हैं, आध्यात्मिक आकाश, जहाँ जीवन शाश्वत, आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण रहता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है। जो व्यक्ति चिदाकाश, जिसे वैकुंठ भी कहते हैं, को जाता है, वह फिर इस जन्म मृत्यु वाले जगत में लौटकर कभी वापस नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीव को यह सूचित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि इस भौतिक आकाश के परे तथा समूची भौतिक शक्ति के भीतर इन असंख्य ब्रह्मांडों के परे अत्यंत दूरी पर चिदाकाश, दिव्याकाश लोक है। निसंदेह श्री कृष्ण प्रत्येक बद्ध जीव पर अत्यंत दयालु हैं, किंतु जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वे शुद्ध भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं। इन प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण ने सोचा कि उनके वृंदावनवासी भक्तों को आध्यात्मिक आकाश तथा उसके भीतर वैकुंठ लोकों के विषय में जानकारी दे दी जाए। इस प्रकार इस संसार में प्रत्येक बद्ध जीव अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि सारे बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से ग्रस्त है। प्रत्येक जीव की यही धारणा है कि वह इसी भौतिक जगत से संबंधित है
यह संबंध है और इस जीवन बोध के कारण प्रत्येक जीव विभिन्न रूपों में अज्ञानवश कार्य कर रहा है। किसी विशेष प्रकार के जीव के कार्य कर्म कहलाते हैं। सारे बद्धजीव देहात्म बुद्धि के कारण अपने अपने शरीर के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये कार्य भावी बद्ध जीवन का निर्माण करते हैं। क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जगत की बहुत कम जानकारी रहती है, अतः सामान्यतः वे आध्यात्मिक कार्य नहीं करते, जिन्हें भक्ति योग कहते हैं। जो सफलतापूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, वे इस वर्तमान शरीर को त्याग कर सीधे आध्यात्मिक जगत को जाते हैं, जहाँ वे किसी एक वैकुंठ लोक में स्थिर हो जाते हैं। वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं। इस शरीर को त्यागने पर उनका गंतव्य कृष्ण लोक है। वे बैकुंठ लोक से भी आगे चले जाते हैं। तथ्य यह है कि जो लोग कृष्ण भावना अमृत तथा प्रौढ़ शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इसी भौतिक जगत में विभिन्न ब्रह्मांडों में से किसी में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। श्री कृष्ण की लीलाएं इस ब्रह्मांड में या अन्य ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक में सूर्य कई स्थानों से होकर गुजरता रहता है, उसी प्रकार कृष्ण लीला भी इस ब्रह्मांड में सतत या अन्य ब्रह्मांड में चलती रहती है। वे प्रौढ़ भक्त जिन्होंने कृष्ण भावना मृत को पूर्ण रूप से संपन्न किया है, तुरंत उस ब्रह्मांड को भेज दिए जाते हैं जहाँ श्री कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं। इस ब्रह्मांड में भक्तों को श्री कृष्ण के सानिध्य का प्रथम प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। यह अभ्यास चलता रहता है, जैसा कि इस श्लोक में हम श्री कृष्ण की वृंदावन लीला में देखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने बैकुंठ लोकों की सही जानकारी उद्घाटित कर दी, जिससे वृंदावन वासी अपने अपने गंतव्य को समझ सकें। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन्हें नित्य विद्यमान आध्यात्मिक जगत का दर्शन कराया, जो असीम है और ज्ञान से पूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वरूपों की विभिन्न श्रेणियां हैं और इन्हीं श्रेणियों के अनुपात में उनमें ज्ञान प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, एक बालक के शरीर में इतना पर्याप्त ज्ञान नहीं होता जितना वयस्क व्यक्ति के शरीर में होता है। सर्वत्र जीवों में विभिन्न श्रेणियां हैं, चाहे जलचर हो, वृक्ष हो, कीड़े मकोड़े हो, पक्षी हो या सभ्य तथा असभ्य मनुष्य हो। मनुष्य के ऊपर ब्रह्मलोक तक, जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, देवता, चारण तथा सिद्ध होते हैं। इन देवताओं में ज्ञान की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु इस जगत के आगे आध्यात्मिक आकाश में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण है। सारे जीव बैकुंठ लोक में या कृष्ण लोक में श्री भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है, पूर्ण ज्ञान का अर्थ है श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में जानना। वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि ब्रह्म ज्योति में धूप, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं रहती। वहाँ सारे लोग स्वतः आलोकित हैं और वे सभी शाश्वत रूप से स्थित हैं। ब्रह्म ज्योति में न तो उत्पत्ति का और न ही संहार का कोई प्रश्न उठता है। श्रीमद् भगवत गीता से भी इसकी पुष्टि होती है कि भौतिक आकाश से आगे एक अन्य नित्य आध्यात्मिक आकाश होता है, जहाँ हर प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो, शाश्वत रूप से विद्यमान रहती है। आध्यात्मिक आकाश की जानकारी केवल ऋषि तथा साधु पुरुषों को ही मिल सकती है, जो भक्ति में रहने के कारण त्रिगुणातीत होते हैं। आध्यात्मिक दिव्य पद पर स्थित हुए बिना आध्यात्मिक प्रकृति को समझ पाना संभव नहीं है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य भक्ति योग को ग्रहण करे और 24 घंटे कृष्ण भावना व्रत में लगा रहे, जिससे वह त्रिगुणातीत हो जाए। कृष्ण भावना भावित होने पर वह चिदाकाश तथा बैकुंठ लोक की प्रकृति को समझ सकता है। अतः वृंदावन के वासी निरंतर कृष्ण भक्ति में लगे रहने के कारण बैकुंठ लोकों की दिव्य प्रकृति को सरलता से समझ सकते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण नंद महाराज इत्यादि समस्त ग्वालों को लेकर उस सरोवर में गए, जहाँ बाद में अक्रूर को बैकुंठ लोकों का दर्शन कराया गया। उन सबों ने स्नान किया और बैकुंठ लोक की वास्तविकता के दर्शन किए। चिदाकाश तथा बैकुंठ लोकों का दर्शन कर लेने के बाद नंद महाराज आदि ग्वालों को अपूर्व आनंद हुआ और सरोवर से बाहर निकलने पर उन सबों ने देखा कि श्री कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा की जा रही है।
इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वरुण पाश से नंद महाराज की मुक्ति नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी अगला स्टार्ट करूं? हाँ जी, अभी टाइम है, अभी तो अगला भी कर लीजिएगा, जितना हो जाए उतना कर लो 9 बजे तक, बाकी फिर बच जाए तो छोड़ दीजिए। ठीक है अभी माता अगला जी। चैप्टर बड़ा है। जी माता जी, ठीक। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तो पाठ 29 रास लीला का शुभारंभ। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रास लीला संपन्न हुई। पिछले अध्यायों के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई थी। तत्पश्चात भ्रात द्वितीया भैया दूज संपन्न हुई। तब इंद्र का कोप प्रदर्शित हुआ, जिसमें मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि हुई एवं श्री कृष्ण ने 7 दिन तक नवमी तक गोवर्धन पर्वत धारण किए रखा। फिर 10वीं को वृंदावन वासी आपस में श्री कृष्ण के अद्भुत गुणों का वर्णन कर रहे थे और अगले दिन नंद महाराज ने एकादशी व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को वे गंगा स्नान करने गए, जहां वरुण के एक दास ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया। तो ये पिछले पाठ के बारे में बताया जा रहा है। तब ग्वालों सहित नंद महाराज को आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया गया। इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई। आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रास लीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। चूंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था, अतः यह रासलीला 8वें वर्ष में हुई। वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकी बालाओं के साथ नाचता है, तो इस समूह नृत्य को रास नृत्य या हरे कृष्णा माता जी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं दोबारा से बोलती हूँ। वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नृत्यकी बालाओं के साथ नाचता है, तो इस समूह नृत्य को रास नृत्य या रासलीला कहते हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से, विशेषतः मल्लिका फूलों से सजी हुई है, जो अत्यंत सुगंधित होते हैं, तो उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्मरण हो आई, जिनमें उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। फलतः पति रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना फलवती हो सकेगी। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में भगवान अपि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं, उनकी कोई ऐसी कामना नहीं जिसे पूरा करना आवश्यक होगा, क्योंकि वे सदा 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। फिर भी वे रासलीला में गोपियों की संगति का आनंद उठाना चाहते थे। भगवान अपि यह बताता है कि यह रासलीला युवकों तथा युवतियों का सामान्य नृत्य न थी। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में योग माया मुपाश्रित विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि गोपियों के साथ यह नृत्य महामाया स्तर पर नहीं, अपितु योग माया स्तर पर हुआ। इस संसार में युवकों तथा युवतियों का नृत्य महामाया के स्तर पर होता है, किंतु श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला योग माया के स्तर पर होती है। योग माया तथा महामाया स्तरों के मध्य अंतर की तुलना श्री चैतन्य चरितामृत में सोने तथा लोहे के अंतर से की गई है। धातु कर्म की दृष्टि से सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, किंतु उनके गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। इसी प्रकार यद्यपि गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रास नृत्य सामान्य तरुणों एवं तरुणियों के नृत्यों जैसा प्रतीत होता है, किंतु उनके गुण में भेद है।
इस भेद को परम वैष्णव जन समझते हैं क्योंकि वे कृष्ण प्रेम तथा काम में अंतर समझ सकते हैं। तो जो रासलीला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसमें जो श्री कृष्ण है वो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, और जो सामान्य स्त्री और जो पुरुष है वो जो नृत्य करते हैं उन दोनों में भेद है। तो सबसे बड़ा भेद यही है कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम में नृत्य करती हैं, लेकिन जो सामान्य युवक युवतियां हैं वो काम की वजह से एक दूसरे के साथ नृत्य करते हैं। तो यही अंतर बताया गया है कि एक सोना है और दूसरा लोहा है। महामाया स्तर पर नृत्य इंद्रिय तृप्ति के आधार पर होते हैं, किंतु जब श्री कृष्ण ने गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से बुलाया तो गोपियां तुरंत ही श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की दिव्य कामना से रास नृत्य के स्थान की ओर दौड़ पड़ी। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि काम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति है और प्रेम का भी अर्थ इंद्रिय तृप्ति है, किंतु श्री कृष्ण के प्रति दूसरे शब्दों में जब व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं तो वे भौतिक कर्म कहलाते हैं, किंतु जब वे श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किए जाते हैं तो वे आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं। यानी जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं या कोई कर्म करते हैं तो वो भौतिक कर्म कहलाता है, लेकिन अगर वही कर्म हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, उन्हें संतुष्ट करने के लिए करें, तो वो हमारा आध्यात्मिक कर्म बन जाता है। कर्म के किसी भी स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत तो रहता ही है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, जबकि भौतिक स्तर पर यह कर्ता के लिए की जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक स्तर पर जब कोई नौकर दास अपने स्वामी की सेवा करता है तो वह स्वामी की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयत्न न करके अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है। यदि नौकर का वेतन बंद हो जाए तो वह स्वामी की सेवा करना बंद कर देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि नौकर स्वामी की सेवा में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियों की तुष्टि होती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर श्री भगवान का दास उनकी सेवा किसी वेतन के बिना करता है और समस्त परिस्थितियों में सेवा जारी रखता है। कृष्ण चेतना तथा भौतिक चेतना में यही अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन लिया। उस समय अनेक गोपियां विवाहिता थी, क्योंकि प्राचीन काल में विशेषतः भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां 12 वर्ष की कन्या ने बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारी गोपियां जो श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती थी पहले से विवाहिता थी, फिर भी वे यह आशा बनाए रही कि श्री कृष्ण उनके पति बनेंगे। श्री कृष्ण के प्रति उनका झुकाव उपस्त्री परकीया प्रेम जैसा था, अतः श्री कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार को परकीया रस कहा गया है। एक विवाहिता पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं वह भाव परकीया रस कहलाता है। वास्तव में श्री कृष्ण सबों के पति हैं, क्योंकि वे ही परम भोक्ता हैं। गोपियां उन्हें अपने पति रूप में चाहती थी, किंतु तथ्य तो यह है कि वास्तव में श्री कृष्ण सबों के पति हैं, क्योंकि वे ही परम भोक्ता हैं। गोपियां उन्हें अपने पति रूप में चाहती थी, किंतु तथ्य तो यह है कि उनके लिए समस्त गोपियों के साथ विवाह कर सकना असंभव था। किंतु गोपियों में श्री कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, अतः श्री कृष्ण तथा गोपियों का संबंध परकीया रस कहलाता है। यह परकीया रस गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहता है, जहां उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं है, जो भौतिक जगत के परकीय रस का प्रमुख लक्षण है। भौतिक जगत में परकीय रस अत्यंत ग्रहित है, किंतु आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में यह श्री कृष्ण तथा गोपियों के परमोच्च संबंध के रूप में पाया जाता है। श्री कृष्ण के साथ अनेक संबंध रस हैं, स्वामी तथा दास, मित्र मित्र, पिता पुत्र, प्रेमी तथा प्रेमिका, किंतु इन समस्त रसों में परकीया रस सर्वोपरि माना जाता है। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है।
यह किसी जलाशय के तट पर खड़े हुए वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है, जिसमें वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचे दिखता है। इसी प्रकार जब परकीय रस उल्टा प्रतिबिंबित होता है तो वह अत्यंत घृणित बन जाता है। अतः जब लोग श्री कृष्ण तथा गोपियों के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं तो वे दिव्य परकीय रस के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को ही भोगते हैं। भौतिक जगत में इस दिव्य परकीय रस को भोग पाना असंभव है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि स्वप्न या कल्पना में भी इस परकीय रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे घोर हलाहल पान करते हैं। जब परम भोक्ता श्री कृष्ण इस शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्रपति चंद्रमा अपना सुंदरतम रूप लेकर उदित हुआ। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात होती है, यानी सबसे सुंदर रात। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान में ताजमहल नाम का एक विशाल मकबरा है, जो उत्तमोत्तम संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में अनेक विदेशी पर्यटक इस मकबरे पर चांद का प्रतिबिंब देखने आते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा की यह रात आज भी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गई। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पुता हुआ लगने लगा। जब कोई पति अपनी पत्नी से बहुत दिन दूर रहकर घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी के मुख को लाल कुमकुम से सजाता है। शरद ऋतु का यह चिर प्रतीक्षित चंद्रोदय पूर्वी आकाश को रंजित कर रहा था। चंद्रोदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक तथा आनंदप्रद था। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गई। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण वंशी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण यानी कि सम्मोहन 1000 गुना बढ़ गया। समस्त गोपियां स्वभाव से ही श्री कृष्ण सौंदर्य के प्रति अत्यंत आकृष्ट थी, यानी कि अट्रैक्टेड थी उनकी तरफ। अतः जब उन्होंने वंशी की धुन सुनी तो वे श्री कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अधीर हो उठी। वंशी की ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने काम काज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहाँ श्री कृष्ण खड़े थे। जब वे अत्यंत तेजी से दौड़ रही थी तो उनके कान के झुमके हिलडुल रहे थे। वे सब वंशीवट नामक स्थान की ओर लपके। उनमें से कुछ दूध दूह रही थी, किंतु वे आधे में ही दूना छोड़कर तुरंत ही श्री कृष्ण के पास आ गई। एक तुरंत ही दूध दूहकर उसे दोहने में रखकर गर्म करने जा रही थी, किंतु उसने इसकी परवाह नहीं की कि दूध उबलकर गिर जाएगा। वह तुरंत ही श्री कृष्ण का दर्शन करने चल पड़ी। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रही थी, किंतु उन सबों ने सारे काम छोड़ दिए और वे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी 10 मिनट रह गए, आप समझाओगे भी? आज पूरा तो होगा नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। कितना पढ़ा है आप लोगों ने? पेज नंबर कितना तक, कहाँ तक पढ़ा है आपने ये इसको? क्योंकि इसका पेज एक नंबर पेज 225 तक पढ़ा है माता जी। 225 तक नहीं, नहीं 225। अच्छा ठीक है। मैं 216। हाँ, मैंने दूसरा चैप्टर निकाल लिया गलती से। मैं सोच रही कहाँ से मेरा मेरे में तो 225 है माता जी। हाँ हाँ हाँ, मेरा तो ठीक है। हाँ, 216 को 225 ही 16 होगा। नंबर है ठीक पेज है माता माता जी, जी। क्योंकि मैंने ना वो नहीं। हाँ। 216 ही है ओ माता जी। सॉरी, 15 15। 216। हाँ 215। अच्छा 215 है। हाँ ठीक है ठीक है, 215। हाँ, तो मैं सोच रही मैं दूसरा चैप्टर हाँ निकाल माता जी, लिया 14 और कि पता 15। नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, आपने 2 ही 3 पेज पढ़े हैं ना 15 इसके। 15 माता जी। ठीक है। हाँ, देख लिया हाँ मैंने, 215 पे देख लिया। तो पहले हमने किया है आज वाला चैप्टर वरुण पास से नंद महाराज की मुक्ति। तो ये तो आपको पता ही, सब इसमें पढ़ाई है कि वरुण पास कैसे
जो वरुण देव थे उनके पिताजी को बंदी बनाकर ले गए थे, उनके जो दूत थे वरुण देव के। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 बजे के आसपास यमुना में स्नान किया था, इस कारण से। तो कहते हैं कि रात के समय में हमें यमुना नदी में या गंगा नदी में कहीं पे भी स्नान नहीं करना चाहिए, हमें स्नान करना तो 3:30 बजे के बाद ही करना चाहिए। तो इसलिए भी उनको ले गए थे। दूसरा, उनकी ये भी इच्छा थी कि अब पिता जो भगवान है अपने पिताजी को लेने अवश्य आएंगे, तो वो उनके दर्शन भी करना चाहते थे कि वो उन्हें दर्शन देंगे। तो ये दोनों ही बातें थी, इसलिए जो है उनको उन्होंने बंदी बनाया था। हरे कृष्णा। गीता माता जी आपका नृत्य प्लीज बंद कर दीजिए। सॉरी। ठीक है ना, यही पढ़ा होगा ना इस चैप्टर में, या और कुछ पढ़ा है आपने इसमें? यही पढ़ा था माता जी। हाँ जी, यही पढ़ा ना, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है, फिर ज्यादा समझाऊंगी देखते तो टाइम लग जाएगा। तो इसमें यही है मेन तो ना, कि भगवान के दर्शन करना चाहते थे वो, इसलिए वो उसको लेकर गए थे। फिर भगवान जब जाते हैं उन्हें पता लगता है, यशोदा मैया उनको बोलती है, तो वो फिर उनको वहां से लेकर के आते हैं। और अब हमने पढ़ा है रासलीला का शुभारंभ। तो इसमें हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, जी, ये जो लास्ट पेज पे एक वर्ड है त्रिगुणातीत और एक है चिदाकाश, ये क्या है माता जी? चिदाकाश है माता जी, आध्यात्मिक आकाश। और त्रिगुणातीत यानी भगवान जो है 3 गुणों से परे हैं, इसलिए भगवान को त्रिगुणातीत भी बोला जाता है। यानी भगवान का तीनों गुणों का भगवान पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए बोलते हैं भगवान 3 गुणों से परे हैं। लेकिन जो मायावादी हैं वो बोलते हैं कि भगवान के अंदर कोई गुण ही नहीं है, वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये त्रिगुणातीत यही है कि भगवान जो है 3 गुणों से परे हैं। बाकी और इसका मैं देखूंगी कहाँ पे इसका क्या अर्थ है, तो थोड़ा सा और बता पाऊंगी। तो अभी इसमें आया है एक परकीय रस और एक स्वकीय रस। तो परकीय रस है जो कि गोपियों का प्रेम था भगवान के लिए, वो है परकीय रस। और जो स्वकीय रस है वो है जो उनकी पत्नियों का प्रेम था भगवान के लिए। तो लेकिन ये भौतिक संसार में परकीय प्रेम को सही नहीं माना जाता, कि यानी शादी हो गई है और फिर हम किसी प्रेमी से प्रेम करें, है ना। तो ये तो गोपियों का जो प्रेम था वो अलग ही था। यानी गोपियां जो है कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि बहुत ज्यादा प्रेम करती थी वो। ये था बिल्कुल एक कहते हैं ना स्वच्छ प्रेम था, यानी इसमें कोई भी मिलावट नहीं थी, और इसको कोई गलत नहीं कह सकते। ऐसा जो भौतिक संसार का जो प्रेम है वो तो स्वार्थी है, उसमें कुछ ना कुछ भोग की इच्छा रहती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल बहुत ही शुद्ध प्रेम था गोपियों का भगवान के लिए। मतलब गोपियां इतना प्रेम करती थी भगवान से कि जैसे ही भगवान की बंसुरी बजती थी, तो चाहे वो कुछ भी कार्य कर रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, पति को खाना दे रही हैं, या घर का कोई काम कर रही है, जैसे ही बांसुरी सब कुछ छोड़ करके चली जाती थी वो। अब वाले श्रृंगार भी कर रही है, तो एक आंख में शाही डाली है तो दूसरी आंख में नहीं डाली, तो ये चिंता नहीं कि दूसरी आंख में भी शाही डालना ही नहीं, वो निकल लेती थी कि भगवान जो है कृष्ण की बांसुरी बज रही है। इतनी मतलब उससे आकर्षित हो जाती थी कि वो सब कुछ भूल जाती थी कि मुझे कुछ हमें कुछ और भी कार्य करना है, और खिंची चली जाती थी भगवान की तरफ। तो ये जो प्रेम है ये बहुत ही शुद्ध प्रेम था भगवान के लिए गोपियों का। लेकिन हम इस भौतिक संसार में इतना शुद्ध प्रेम नहीं देखते, क्योंकि भौतिक संसार में अगर पत्नी पति का जो प्रेम है तो भोग करना चाहते हैं, दूसरा एक स्वार्थ है, कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है हर किसी का ना। तभी वो एक दूसरे से जैसे उनका स्वार्थ पूरा होता है या उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। लेकिन जो गोपियों का जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम था, ऐसा प्रेम नहीं था। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो आध्यात्मिक जो प्रेम है, यानी जो गोपियों का प्रेम है वो है हलवे के समान, और जो ये भौतिक संसार का जो प्रेम है ये है मल के समान। तो ऐसा जो है प्रेम है उनका ये। तो बाकी इसको हम अभी जब इसको पूरा पढ़ेंगे ना तो फिर इसको और अच्छे से समझा पाएंगे। तो अभी 5 मिनट हैं तो इसको शुरू से थोड़ा सा ले लेते हैं हम लोग, 2-3 पेज जो पढ़े हैं हमने। कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रासलीला संपन्न हुई। पिछले अध्याय में के वर्णन से यह प्रतीत होता कि गोवर्धन पूजा कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई थी। तत्पश्चात भ्रात द्वितीया यानी भैया दूज जो हम मनाते हैं संपन्न हुई। तब इंद्र का कोप प्रदर्शित हुआ जिसमें मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि हुई थी। श्री कृष्ण ने 7 दिन तक नवमी तक गोवर्धन पर्वत धारण किए रखा था। फिर दशमी को वृंदावन वासी
आपस में श्री कृष्ण के अद्भुत गुणों का वर्णन कर रहे थे और अगले दिन नंद महाराज ने एकादशी व्रत रखा था। तो अगले दिन द्वादशी को वे गंगा स्नान करने गए, जहां वरुण के एक दास ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया था। तब ग्वालों सहित नंद महाराज को आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया गया। जब उन्होंने बंदी बना लिया, फिर भगवान उनको लेकर आए, तो फिर कहते हैं उन्होंने आध्यात्मिक आकाश का दर्शन किया था। तो इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई। आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत धारण किया था। अतः यह रासलीला 8वें वर्ष में हुई थी। तो 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया और 8वें वर्ष में उन्होंने रासलीला की थी गोपियों के साथ। अब जो आजकल के जो भौतिक संसार के लोग हैं, वो भी कहते हैं ना कि हम भी रासलीला करेंगे। जैसे बार बार हम सुनते हैं एक उदाहरण कि हम करें, भगवान करे तो रासलीला और हम करें तो ट्रैक्टर ढीला। तो यानी वो भी आपने देखा होगा, जो थोड़े से भी भक्ति में तो नहीं कह सकते, उनको सहजिया कह सकते हैं कि सहजिया हैं वो लोग। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं कि रासलीला का नृत्य, वो नाटक करते हैं, है ना। कुछ गोपियां आपको, कुछ औरतें ऐसी दिखाई देंगी वृंदावन में या कहीं पे भी जहाँ मंदिर है, तो मतलब इस प्रकार से वो नृत्य करती हैं जैसे भाई बिल्कुल भाव में भाव विभोर हो गई है ना, बिल्कुल भगवान के प्रेम में खो गई हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सहजिया कहा जाता है कि ये लोग सहजिया हैं। यानी ये जो है क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, इनके अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, ऐसा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे, अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखाता है कि भाई मेरे अंदर ये भाव आ रखे हैं, तो एक लठ लो और उसको मारो। अगर लठ मारने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझो कि ये वास्तव में इसके अंदर विकार आए हैं, वास्तव में इसके अंदर भाव है। लेकिन लठ मारने से वो आई आई करता है, तो यानी वो ढोंग कर रहा है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के समय में भी एक व्यक्ति थे, तो ऐसे ही दिखा रहे थे, भाई पसीना आ रहा है, उनको अश्रु बह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे दिखा रहे भी जैसे बहुत ज्यादा प्रेम में, भगवान के प्रेम में जो है विहल हो रहे हैं वो, है ना, बहुत उनको विरह का अनुभव हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा अपने शिष्यों को कि इनको एक लठ ले जाओ और इसको पिटाई करो इनकी। तो जैसे ही उन्होंने पिटाई की, वो भाग गया, फिर लगा मुझे छोड़ दो छोड़ दो। तो इस प्रकार से कुछ लोग दिखावा भी करते हैं, लेकिन जो गोपियां थी उनका प्रेम ऐसा नहीं था, वास्तव में उनका सच्चा प्रेम था भगवान के प्रति, भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो जो ये जो है गोपियों की इच्छा भी थी ना, भगवान को पति प्रेम में पाने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा की थी कि कृष्ण उनको पति रूप में मिल जाए। तो इस कारण से भी भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके साथ ये रासलीला की थी, नृत्य किया था रात को। तो इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में भगवान अपि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि श्री कृष्ण श्री भगवान है, उनकी ऐसी कोई कामना नहीं जिसे पूरा करना आवश्यक होगा, क्योंकि वे सदा 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। तो भगवान तो हमेशा 6 ऐश्वर्य में रहते हैं, भगवान के पास कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है। 6 ऐश्वर्य बिल्कुल असीमित मात्रा में है, धन बल यश ज्ञान वैराग्य सब कुछ है भगवान के पास, और असीमित मात्रा में। भगवान को किसी कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी कुछ चाहते हैं, वो तो सिर्फ क्या था ना, भाव के भूखे हैं भगवान को। अगर हम भाव से उन्हें कुछ देना चाहते हैं, प्रेम श्रद्धा से कुछ देना चाहते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इस संसार में युवकों तथा युवतियों का नृत्य महामाया के स्तर पर होता है ना। प्रभुपाद जी यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि जो युवक और युवतियों का जो नृत्य है महामाया के स्तर पर होता है, यानी भौतिक होता है वो। किंतु श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला योग माया के स्तर पर होती है, यानी वो आध्यात्मिक है। योग माया तथा महामाया स्तरों के मध्य अंतर की तुलना श्री चैतन्य चरितामृत में सोने तथा लोहे के अंतर से की गई है। धातु कर्म की दृष्टि से सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, किंतु उनके गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। इसी प्रकार यद्यपि गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रास नृत्य सामान्य तरुणों या तरुणों के नृत्य जैसा प्रतीत होता है, देखने में तो ऐसा ही लगता है उनका भी नृत्य कि जैसे कि भौतिक संसार में हम देखते हैं तरुण और तरुणी के बीच का जो नृत्य है, किंतु उनमें उनके गुण में भेद है। इस भेद को परम वैष्णव जो समझते हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम तथा काम में अंतर समझ सकते हैं। तो जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो इस प्रेम को समझ सकते हैं कि ये काम है या प्रेम है। लेकिन जो भौतिक संसार के लोग हैं, जिन्हें कि जो अज्ञान में है, वो इसको काम सोचेंगे, इसको प्रेम नहीं सोचेंगे कि ये जो है शुद्ध प्रेम है, कृष्ण प्रेम है।
नहीं, वो उसको काम की दृष्टि से देखते हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि काम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति है और प्रेम का भी अर्थ इंद्रिय तृप्ति है, किंतु श्री कृष्ण के प्रति यानी दोनों का काम अर्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन एक तो अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हम करते हैं, दूसरा भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। तो यानी इसमें ये फर्क है कि जो कृष्ण प्रेम है यानी कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना है और दूसरा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है। तो इस प्रेम में ये फर्क है, दोनों को ये भेद है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन लिया। उस समय अनेक गोपियां विवाहिता थी, क्योंकि प्राचीन काल में विशेषतः भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में ही कर दिया जाता था। तो पहले के समय में क्या था कि बाल विवाह, छोटे बच्चों का ही विवाह कर दिया जाता था और जैसे ही लड़की थोड़ी बड़ी होती, बालिग होती, तो फिर उसको भेजा जाता था। इतने इसको घर के कार्य सिखाए जाते थे, उसको पति की कैसे सेवा करनी है, उसके लिए क्या कैसा भोजन बनाना है, घर के कार्य कैसे करने, ये सब उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। लड़की को सब कुछ सिखाया जाता था, फिर उसको भेजा जाता था। तो ऐसी दशा में ये सारी गोपियां जो श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, पहले से विवाहिता थी, फिर भी वे यह आशा बनाए रखी थी कि श्री कृष्ण उनके पति बनेंगे। श्री कृष्ण के प्रति उनका झुकाव उप स्त्री परकीय प्रेम जैसा था। तो श्री कृष्ण तक गोपियों के प्रेम व्यापार को परकीय रस कहा गया है। एक विवाहित पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं, वह भाव परकीय रस कहलाता है। तो इसमें अलग अलग रस के बारे में बताया गया है। जो मेन है, जैसे वात्सल्य रस है, दास रस है और सखा रस है और फिर ये माधुर्य रस है। तो इस प्रकार से 4-5 जो रस हैं ये मुख्य हैं और बाकी सब गौण हैं। यानी रस तो 12 होते हैं, लेकिन मेन उसमें से जो 5 ही रस हैं। जो गोपियों का प्रेम है वो माधुर्य रस का प्रेम है। तो ठीक है, इसको बाकी हम कल लेते हैं। बाकी और चैप्टर जब पूरा हो जाएगा ना, तो फिर इसको और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं, समय भी हो गया है। और कल कौन पढ़ना चाहेगा? नया पता नहीं माता जी, ये तो कविता माता जी ने मुझे किसी का नाम दिया था, वो है या पता नहीं, वो कोई आया। हरे कृष्ण।